हेलो दोस्तों, वेलकम है आपको हमारे चैनल MSG ट्यूटोरियल पे। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 क्लास 10 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक। प्रीवियस सेक्शन में वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं, 3 को हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब आगे से हम शुरुआत करते हैं। 4th नंबर की जो रिएक्शन है हमारी वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं डी विस्थापन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के बीच में उनके आपसी आयनों का आदान प्रदान होता है उसको हम डी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या फिर द रिएक्शन इन विच exchange of ions take place, such reactions are called double displacement reaction. Here are some example of double displacement reaction. ये एक आपको जनरल फॉर्मूला मैंने समझाया। यहाँ पे AB अगर CD के साथ रिएक्शन करता है तो C यहाँ पे डिस्प्लेस होकर आ जाएगा और B इधर डिस्प्लेस होकर चले जाएगा। तो इस तरह से जब इनके आयंस में एक्सचेंज होता है तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्यारे बच्चों, आप इस रिएक्शन को पहचानने में एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं, सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा सॉल्यूशन के बीच में होती है। सेकंड पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि जब ये दो रिएक्शन पार्ट रिएक्टेंट रिएक्ट कर लेते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं तो इन प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है, दैट इज इनसॉल्युबल इन एनी सॉल्यूबल पार्ट। प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे होंगे, सिल्वर नाइट्रेट को जब हमने सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया तो बना NaNO3 प्लस AgCl। AgCl जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है जो कि इनसॉल्युबल होता है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर। ये आप इजीली इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। सेकंड रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड, रिएक्शन किया कॉपर सल्फेट के साथ, बनाएगा BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस CuCl2। इसका भी जो प्रेसिपिटेट बनता है वो व्हाइट कलर का बनता है। व्हाइट कलर यहाँ पे जो हमारा प्रेसिपिटेट का बनता है प्यारे बच्चों वो होता है बेरियम सल्फेट का। आप इस रिएक्शन को ध्यान समझने की कोशिश करें, देखें कि जो बेरियम है उसने कॉपर की प्लेस को ले लिया और कॉपर ने बेरियम की प्लेस को ले लिया। तो इस तरह से यहाँ पे एक आयन एक्सचेंज हुआ बेरियम और दूसरा आयन एक्सचेंज हुआ कॉपर। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम ऐसे यहाँ पे हुआ है, देखिए सिल्वर ने Na की जगह ले ली, AgCl बन गया और Na जो है वो सिल्वर की जगह पे आ गया, NaNO3 बन गया। दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप देख रहे होंगे यहाँ पे टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। दो कंपाउंड के बीच में यहाँ पे उनके जो आयन से उनकी एक्सचेंज होती है, उनमें अदला बदली होती है, इसलिए इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट को जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास बनता है कॉपर सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो कॉपर सल्फाइड हमारे पास बनता है ये ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है। लास्ट रिएक्शन है लेड नाइट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया ये पार्ट है। लेड नाइट्रेट जो कि हमारा व्हाइट कलर का होता है, जब इसको हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा लेड आयोडाइड बनाता है प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। लेड आयोडाइड जो हमारे पास आता है प्रेसिपिटेट ये येलो कलर का होता है, पीले रंग का होता है। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि आपके पास एक सब्सटेंस X है, वो किसी सब्सटेंस Y के साथ रिएक्शन करके एक येलो कलर के प्रेसिपिटेट का निर्माण करता है। तो आइडेंटिफाई करें XY को और केमिकल रिएक्शन को लिखें। तो जैसे ही आपको सुनते हो कि येलो प्रेसिपिटेट प्रोडक्ट में बन रहा है तो येलो प्रेसिपिटेट के लिए एकमात्र जो रिएक्शन आपके 10th सिलेबस में है वो लेड नाइट्रेट की है। तो लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो लेड आयोडाइड जो कि येलो प्रेसिपिटेट बनता है प्लस पोटेशियम नाइट्रेट आपका यहाँ पे बनता है। अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के साथ में यहीं पे बात कर लेते हैं अभी। द रिएक्शन in which two solution react together and form a product in which one is
insoluble, that is solid, is called precipitation reaction। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम लेड एसिड के लिए लेते हैं PbNO3 ट्वाइस। जब ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा बनेगा PbI2 येलो प्रेसिपिटेट प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट। बैलेंसिंग आप कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 जब रिएक्शन करेगा सोडियम क्लोराइड के साथ तो आपका बनेगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस में AgCl2। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं वो सारी की सारी हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती हैं। आइए अब हम करते हैं लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। इनमें बोलते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। आइए बच्चे अब हम करते हैं लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, मतलब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। जनरली इस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे बेसिक हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। अगर आप इस पार्ट को ढंग से समझ जाएंगे तो आप इसको बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। जनरली जो एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है वो आपके पास इस तरह से रिएक्शन आती है प्यारे बच्चों, और इसमें आपसे पूछा जाता है बताइए किस सब्सटेंस का, किस पदार्थ का रिडक्शन हुआ है और किसका ऑक्सीडेशन हुआ है। इसमें से कौन सा पदार्थ आपका रिड्यूस हो चुका है और कौन सा ऑक्सीडाइज हो गया है। तो रिड्यूस कौन हुआ है और ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, इसको जानने के लिए पहले हम इनकी बेसिक टर्म को पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है O। आपको याद करने का तरीका याद रखना है O मतलब ऑक्सीडाइज हो जाना, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन को जोड़ देना है। कोई भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन को ऐड हो जाता है, उसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, तो हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइज हो गया। अगर पहले मान लीजिए किसी सब्सटेंस में एक ऑक्सीजन था और अब रिएक्शन करने के बाद वो 2 हो गए, 3 हो गए या 4 हो गए, तो हम कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। पहले उस सब्सटेंस के अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं था और अब रिएक्शन होने के बाद उस सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन आ चुका है, तो हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइज हो चुका है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, या फिर उसके अंदर से आप हाइड्रोजन को निकलता हुआ देखते हैं कि इसके अंदर से हाइड्रोजन निकल चुका है, तो हम कहेंगे कि ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है वो क्या है, ऑक्सीडाइज हो गया है। अगर आपको ऑक्सीडेशन याद हो जाता है तो रिडक्शन उसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ था और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ था, यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब रिडक्शन का मतलब है जिसके अंदर हाइड्रोजन का एडिशन हो, हाइड्रोजन बढ़ गया हो। पहले हाइड्रोजन नहीं था उस सब्सटेंस के अंदर, अब हाइड्रोजन ऐड हो गया, या पहले हाइड्रोजन था उसकी संख्या और बढ़ गई है, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, रिडक्शन हो गया है उस सब्सटेंस का। या फिर उसके अंदर ऑक्सीजन की संख्या कम हो गई हो, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया हो, तो हम कहेंगे कि वो रिड्यूस हो चुका है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, जनरली बच्चे गलती करते हैं, ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, जो भी चीज होती है प्यारे बच्चों वो हमेशा आपका रिएक्टेंट साइड पर होता है। आपको अगर ये पहचानना है कि रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है, तो आप रिएक्टेंट साइड पर फोकस करेंगे। पहले रिएक्टेंट साइड पे देखेंगे कि क्या सब्सटेंस लिखे हुए हैं, उसके बाद उसके प्रोडक्ट को देखेंगे कि उसमें क्या चेंज आया। लेकिन जो आपका फाइनल आंसर होगा वो हमेशा आपको रिएक्टेंट साइड पे देखना है। प्रोडक्ट साइड सिर्फ आपको संकेत देती है, आपको हिंट देती है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा और किसका रिडक्शन हुआ होगा। आप कभी भी प्रोडक्ट साइड से कोई भी आंसर नहीं लिखेंगे जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता है। तो जो भी आंसर होगा वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ अभिकारक की तरफ से होगा, रिएक्टेंट की साइड से लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर के अंदर इस सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन है, ध्यान से देखेंगे आप, हाइड्रोजन के साथ इसने रिएक्शन किया,
हीट किया हमने, तो हमने देखा कि सब्सटेंस जो बना है वो कॉपर बना है। यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड था, अब कॉपर रह गया बस। इसके अंदर ऑक्सीजन था यहाँ पे इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब इसमें ऑक्सीजन निकल चुका है। तो ऑक्सीजन निकलना इसका पार्ट है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाना। तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। किसका रिडक्शन हुआ, कॉपर ऑक्साइड का हुआ। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले कि ये जो पार्ट है हमारा कॉपर ऑक्साइड, इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल चुका है, वो क्या रहेगा, कॉपर। मतलब यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। अब आप जानते हैं कि अगर किसी के अंदर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब आप देखिए दूसरे वाले पार्ट, इसका काम खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के साथ जब हमने रिएक्शन करी तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे H2 था और अब ये H2O हो चुका है, मतलब इसके अंदर एक ऑक्सीजन ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है क्योंकि यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब आपसे पेपर में पूछा जाता है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ, तो आप यहाँ पे कह देंगे कि जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है हमारे पास, वो हुआ है कॉपर ऑक्साइड CuO, क्योंकि इसके अंदर, सॉरी गलत हो गया, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का हुआ है। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, H2, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। और जो रिड्यूस हुआ है हमारे यहाँ पे वो है कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि इसके अंदर से ऑक्सीजन का रिमूवल हो चुका है। तो हम कहेंगे कि CuO क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो इस तरह से आपका जो भी आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट साइड पे रहता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो ये फिक्स है कि उसका जो दूसरा रिएक्टेंट होगा उसका रिडक्शन हुआ होगा। तो ऐसे अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और जनरली ऐसी जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पर उसका रिडक्शन भी हो रहा है। तो हम कहेंगे कि क्या है वहां पे, वो रिडॉक्स रिएक्शन है। एक तो एग्जांपल और करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा। आइए बच्चे, अब हम करते हैं एक एग्जांपल। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन व्हिच गेट ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसी एक क्वेश्चन को आपके सामने रखना समझा, अच्छा समझा। टिपिकल क्वेश्चन भी है आपके लिए। MnO2 HCl प्रोडक्ट बना MnCl2 Cl2 एंड H2। लेकिन इस टिपिकल क्वेश्चन को करने का जो तरीका मैंने आपको अभी समझाया पीछे, सेम वैसे ही। अगर आप बेसिक को पकड़ के रखेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बेसिक क्या होता है मैंने कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानना अगर हमें है तो ऑक्सीडेशन वो है जिसके अंदर ऑक्सीजन का ऐड हुआ हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो, और रिडक्शन वो है जिसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड किया गया हो और ऑक्सीजन को निकाला गया हो, रिमूवल। तो अगर हम इस अभिक्रिया में देखते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास एक सब्सटेंस था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उसने रिएक्शन की, बनाया मैग्नीज क्लोराइड, क्लोरीन गैस एंड वाटर। अब आप देखिए यहाँ पे जो MnO2 है, Mn जो था मैग्नीज जो था वो MnCl2 में कन्वर्ट हो गया। तो आप इस प्रोडक्ट में क्या देख रहे हैं कि Mn है, ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इसके अंदर से निकल चुका है, दैट मीन्स यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है। और अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, रिडक्शन हो चुका है। सेम ऐसे अगर आप इस वाले पार्ट में देखते हैं कि इसका तो रिडक्शन हो गया तो इसका तो पार्ट ही खत्म हो गया प्यारे बच्चों। अगर ये सब्सटेंस रिड्यूस हो चुका है तो अब इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरे पार्ट जो बच गया अभी पहले ही बताया, अगर किसी का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन आपको पता चल चुका है तो दूसरा उसका पॉजिटिव हुआ होगा। तो ये कंफर्म है कि अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन ही हुआ है। लेकिन फिर भी
हम अपने कंसेप्ट पे आके इसको चेक करते हैं कि वाकई में इसका ऑक्सीडेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड हमारे पास यहाँ था और ये जब यहाँ से गया ये इधर, ये देखिए आप यहाँ पे, तो इसके अंदर से HCl से क्या रह गया, ये Cl2 रह गया, मतलब हाइड्रोजन निकल गया। और अगर आपको इसको इसमें भी देखते हैं तो आप देखते हैं कि ऑक्सीजन ऐड हो गया। ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो हम बोलेंगे कि इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन। तो आपने यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई किया कि जो MnO2 है उसका क्या हो चुका है, रिडक्शन हो चुका है। रिडक्शन हो गया है मतलब ये रिड्यूस हो चुका है। HCl के साथ आपने देखा कि इसका क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन हो चुका है, मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है। अब यहाँ पे साथ में एक क्वेश्चन और पूछ लिया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। आपको ना कोई चीज समझनी है तो उस वर्ड को खोल दीजिए, पोस्टमार्टम कर दीजिए वर्ड का अच्छे से, आप समझ जाएंगे कि केमिस्ट्री क्या है। एजेंट क्या समझते हो, एजेंट जो कोई काम करवाता हो। LIC एजेंट क्या करवाएगा, LIC कराएगा। इंश्योरेंस एजेंट क्या कराएगा, इंश्योरेंस कराएगा। बैंक का एजेंट है तो क्या करेगा, बैंक में आपका खाता खुलवाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्या करवाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना तो ऑक्सीडेशन ही तो करवाएगा। तो ऑक्सीडेशन कौन करवा सकता है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन कौन करवा सकता है, कौन करवाएगा भाई। ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए आपको, ऑक्सीजन को ऐड करना या फिर हाइड्रोजन को निकालना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो हमारी इसमें मदद करे, या तो वो हमें ऑक्सीजन दे दे या फिर हमारे हाइड्रोजन को निकलवा दे, तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो MnO2 था उसमें से तो ऑक्सीजन निकल गया, लेकिन ये ऑक्सीजन गया कहाँ, HCl के पास गया ना। तो अपना ऑक्सीजन किसने दिया, MnO2 ने दिया, मैग्नीज ऑक्साइड ने दिया। तो इसके पास ऑक्सीजन था, इसने ऑक्सीजन दे दिया किसी को, अपना ऑक्सीजन दे दिया, एजेंट बन गया ये ऑक्सीजन को त्याग करके। तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो MnO2 मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और HCl को देख लीजिए आप, यहाँ पे हाइड्रोजन था, इसने हाइड्रोजन को निकाल दिया, अपना हाइड्रोजन को दे दिया किसी को, तो ये रिडक्शन का काम करवा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन 4 पार्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, रिड्यूस, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये चारों पार्ट हमेशा आपको कहाँ पे मिलेंगे, रिएक्टेंट साइड पे मिलेंगे। तो देखिए हमारा जो आंसर है वो रिएक्टेंट साइड से है। प्रोडक्ट साइड से हमें संकेत देता है, डायरेक्शन देता है कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ होगा और कौन रिड्यूस होगा, लेकिन जो आपका फाइनल आंसर होगा वो हमेशा रिएक्टेंट साइड से होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको समझाई थी कि अगर एक सब्सटेंस अगर आपको पता चल जाता है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो दूसरा सब्सटेंस आपके पास क्लियर है कि उसका रिडक्शन नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट जो अब आप इस वाले एग्जांपल समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, वो ये है कि जिसका भी रिडक्शन होता है वो हमेशा याद रखेंगे। आप इस चीज को गांठ बांध लीजिए, आपको भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये ट्रिक है। और इस ट्रिक को अगर आप अपने माइंड में डाल लेंगे तो आपको जरा टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन करने को। जो भी रिडक्शन, जिसका भी रिडक्शन होता है हमेशा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। और जिसका भी ऑक्सीडाइज होगा वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो ये हमारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंप्लीट हो चुका है और इसके समापन के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट 2020 सिलेबस। कोविड-19 के पेंडेमिक इशू की वजह से जो CBSE डिपार्टमेंट है और NCERT है, उन्होंने
आपका सिलेबस लगभग 30 to 40% रिड्यूस कर दिया है और जो फर्स्ट चैप्टर है वो सिर्फ हमारा यहीं तक है। इसके बाद जो सेकंड लास्ट वो पार्ट होता है जिसको हम कोरोजन बोलते हैं वो अब हमारे सिलेबस में नहीं रहा है। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ स्टार्टिंग करेंगे। थैंक यू। और अगर आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्यारे बच्चों इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ में राइट हैंड साइड पे एक बेल आइकन का बटन होता है, उसको प्रेस जरूर करें, तभी आप हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को पा सकेंगे। बहुत सारे दोस्तों का, बच्चों का कमेंट आ रहा है, मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि सर हमें पता नहीं चलता कि लेटेस्ट वीडियो क्या है। तो प्यारे बच्चों आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जब आपको पता चल पाएगा कि हमारी लेटेस्ट वीडियो कौन सी अपडेट हुई। तो सब्सक्राइब तो सभी कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, तो आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।